अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद जो कि एस्ट्रोपामिस्ट, जफर स्पेशलिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। आप हमारे व्लॉग्स देखते हैं, जो भी सिचुएशन होती है उसके ऊपर दाऊद करंट सिचुएशन पर प्रिडिक्शन करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है। एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है इकरारुल हसन और अरूसा खान की शादी के हवाले से। बहुत से लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं। पहले जो लोग थे वो कह रहे थे ये जस्ट एक न्यूज़ है, लेकिन इकरार भाई की अगर मैं बात करूं तो हमारे सीनियर हैं, तो इसलिए हमें उनके लिए हमने एक वीडियो बनाई है कंपैटिबिलिटी के हवाले से। क्योंकि दाऊद जो हैं टैरो कार्ड रीडिंग से बताएंगे हमें आज के व्लॉग में कि ये जो शादी इकरार साहब करने जा रहे हैं या इनकी हो रही है, ये किस हद तक सही रहेगी इनके लिए और क्या मामला होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दाऊद? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई, आप बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस करते हैं, जैसे आपने इंडिया पाकिस्तान की और आपने इंडिया को फेवरेट कहा, वो सबने देखा कि वो ठीक हुई। फलक शेख ऑफिशियल पे आपने बताया कि इंडिया जीत रहा है, जबकि आप खुद पाकिस्तानी हैं। तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर थे वो पाकिस्तान के ही गुण गा रहे थे। एक वाहिद आप थे जो टीवी चैनल्स पे भी और सोशल मीडिया पे भी इंडिया को फेवरेट कह रहे थे, और आपने ऐसे कार्ड फेंक के कहा जी इंडिया ही फेवरेट नज़र आ रहा है कार्ड्स में मुझे, क्योंकि मेरी रीडिंग ये है। मैं आपने अपने काम के साथ बेईमानी नहीं की, लेकिन ये था कि इंडिया को जितवा दिया। सबसे पहले बात यह है कि जो टीम मेहनत करती है वो कामयाबियों की तरफ हमकिनार होती है, और जहाँ पे ज़का अशरफ जैसे बंदे मौजूद हों उस टीम का कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त तो हर ज़ुबान पे यही बात है कि मैच फिक्स था। सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि मैच फिक्स था कि नहीं, बिलाशुबा, क्योंकि प्रिडिक्शन हमने की थी कि पाकिस्तान जो है वो हारेगा और इंडिया जीतेगा। लेकिन दाऊद भाई वो हम करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में, जो हमने टॉपिक अभी नाजरीन करना है इनके साथ कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो मैच आ रहा है उसमें प्रिडिक्शन लेंगे कि कौन जीत रहा है। लेकिन आज का जो टॉपिक है टॉपिक हमारा हट जाएगा, तो उसमें ही हम रखेंगे कि दाऊद भाई ये बताएं कि जो इकरार भाई हैं, इकरारुल हसन भाई हैं, हमारे सीनियर साफ़ी हैं, और उनकी तीसरी शादी के जो मामलात हैं, पहले तो लोग इसको फेक कह रहे थे, न्यूज़ फेक है, लेकिन अब ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनी हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग से क्या आप बता सकते हैं कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी शादी में? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इकरारुल हसन साहब कैसी नेचर के मालिक हैं कि वो शादियां करवाई जा रहे हैं, और मुझे तो लगता है इन्होंने चौथी भी करवानी है, तो इसको भी हमने देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकरारुल हसन साहब किस नेचर के मालिक हैं। क्या वो शादियों की नेचर के मालिक हैं, या लड़कियां खुद उन पे आशिक हैं, या पैसा उनके ऊपर आशिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकरारुल हसन साहब जो है वो किस नेचर के मालिक हैं। उसके बाद फिर अरूसा के साथ उनकी शादी की कंपैटिबिलिटी भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकरारुल हसन साहब जो है किस नेचर के मालिक हैं। इकरारुल हसन साहब किस नेचर के मालिक हैं? तो इकरारुल हसन साहब जो हैं वो एक तो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और दूसरा ये कि पैसा उनके पास काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है, और तीसरा ये कि सोच समझ के फ़ैसला करते हैं। कोई एवें नहीं हाथ मारते कि जी चुप करके, वो कहते हैं ना कि जिधर दिल की तरह शादी कर ले। लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि यहाँ पे दी डेविल कार्ड ये है कि उनको लड़कियाँ अच्छी बड़ी लगती हैं। अब जाहिर बात है लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। एक तो यहाँ पे मैं एक बरीक सा नुक्ता आपको समझाऊंगा, शायद आप समझ पाएँ या नाज़रीन समझ पाएँ। बैलेंस करते हैं पैसा इजाफी और बुजुर्गाना सोच के मालिक, अच्छी और पॉजिटिव सोच। लेकिन जब इनकी एक नेचर ऐसी है कि इनको औरतें अच्छी लगती हैं, क्योंकि दी डेविल कार्ड जो है वो औरतों से कुदरती अट्रैक्शन और मोहब्बत को ज़ाहिर करता है, और औरतें भी जिस तरह खान के ऊपर औरतें मरती हैं, इस तरह समझें कि इकरार के ऊपर भी मरती हैं। मगर इकरार के बाद एक अच्छी बात यह है कि ये अंदर से जो है वो बुजुर्गाना सोच का मालिक है। इकरार गलती नहीं करता, ऐसी गलती कि जो बंदे की आखिरत में जो है उसके लिए दुनिया और आखिरत में जो है, जिस तरह बंदे को पता होता है कि मैंने मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना है, तो आखिरत की जो है ख़राबी का बायस ना बने, इसलिए वो निकाह कर लेता है। और मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात है, अगर आपके पास पैसा है और अगर आप साहब इस्तात हो
और अगर आप चाहते हो कि मेरे से ऐसी गलती ना हो कि जिसकी वजह से दुनिया और आखिरत मेरी ख़राब हो, और अगर आप शादी कर लेते हो तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। देखिए, मैंने अपनी कार्ड्स की एनर्जी के मतलब बात की है, क्योंकि कई लोगों के ऊपर जो होता है कि औरतें आशिक होती हैं और इकरार के ऊपर इज़्ज़त, औरतें और पैसा भी आशिक है। तो मगर ये है कि वो अच्छा सोचता है कि मैं कोई गलत काम करने की बजाय बेहतर है कि शादी का रूप था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़बरदस्त और वैलिड दाऊद जी दाऊद ने रीडिंग उनके हवाले से दी है। अच्छा, और जो लोग अपनी भी रीडिंग करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, वो दाऊद जी से रब्ता कर सकते हैं। दाऊद भाई, कंपैटिबिलिटी की अगर बात करें तो क्या लगता है, क्योंकि इस टाइम ट्रेंड है सोशल मीडिया पे, मतलब हर कोई इस पे बात कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कंपैटिबिलिटी आपके टैरो कार्ड से क्या मतलब नज़र आती है? तो देखते हैं जी, इकरार साहब और अरूसा की कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है। तो इकरारुल हसन और अरूसा की आपस में कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है। तो यहाँ पे जनाब कंपैटिबिलिटी, यहाँ पे कुछ जितनी मोहब्बत पहली बीवियों से है, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी मैं कह सकता हूँ आती है, मगर ये चीज़ें थोड़ा सा वक्त के बाद, अभी ये शादी को ओपन नहीं करना चाहते थे। एक यहाँ पे जो सूरत हाल नज़र आती कंपैटिबिलिटी के हवाले से, अब ये शादी सीक्रेट थी, ये कैसे ओपन हो गई, ये अभी इकरार साहब का कोई माइंड नहीं था इसको ओपन करने का। मगर एक मैं यहाँ पे एक मज़ेदार किस्म की बात करूँ कि इकरार साहब के यहाँ पे जो कार्ड है, 3 शादियों के बाद चौथी की भी सोच विचार चलेगी। तो ये अच्छा। जी, ये प्रिडिक्शन समझ लें आप, देखें आप फलक भाई 1 2 3 और ये चौथी का सोचा जा रहा है। ये ज़रा नाजरीन को भी आप स्क्रीन पे दिखा दें कि ये जो कप्स बने हुए हैं ये शो कर रहे हैं उनके टैरो कार्ड से कि माइंड बन सकता है बन सकता है। बल्कि इकरार साहब ने जो है ये 4 शादियां करके ये साबित करना है कि जी 4 शादियां भी जो है पाकिस्तान के मुआशरे में की जा सकती हैं, और ये एक ट्रेंड लेकर आएंगे। और मैं चारों को संभाल भी रहा हूँ और चारों को मैंने घर भी लेके दिए हैं और चारों मेरे साथ खुश भी हैं। तो अभी तो 3 की बात हो रही है, मैं 4 तक लेके जाऊँगा इकरार साहब को। वाह जी वाह, क्या बात है। नाजरीन, रीडिंग आप देख रहे हैं दाऊद जी दाऊद की, कंपैटिबिलिटी के हवाले से भी इन्होंने बताया कि यानी ये चलेगा, मतलब ये इनकी लॉन्ग टर्म ही चलेगी। एक ही कार्ड से देखते हैं कि इकरार और अरूसा की शादी एक ही कार्ड से कैसी एनर्जी रहेगी। इकरार और अरूसा की शादी एक ही कार्ड से कैसी रहेगी। तो अरूसा और इकरार की शादी हो तो गई है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी इस शादी में। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये शादी कुछ अर्सा चले और फिर इकरार फिर चौथी करवा ले, मगर इस शादी में प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं इकरार की पहली और दूसरी शादी को भी ज़रूर कंपैटिबिलिटी देखूँगा, ताकि पता चले कि इकरार साहब की जो पहली बेगम है उनके साथ इकरार साहब की कैसी कंपैटिबिलिटी है, इकरार साहब की पहली बेगम के साथ कैसी कंपैटिबिलिटी है। तो पहली बेगम ने इकरार साहब का बड़ा ज़्यादा साथ दिया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साथ दिया है, हर लिहाज से, माली लिहाज से भी और सपोर्ट भी है, और बहुत अच्छा उनके साथ मामला रहा है इकरार साहब का। अब दूसरी बेगम के साथ इकरार साहब की कैसी जो है वो कंपैटिबिलिटी है, तो इकरार साहब की दूसरी बेगम के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी नज़र आती है। तो दूसरी बेगम के साथ भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साथ नज़र आता है, और उसका जो है सपोर्ट भी है, नई शुरुआत भी है, इब्तिदा भी है और अच्छे पैगाम भी हैं। अब मैं तीसरी की कंपैटिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, इकरार की अरूसा के साथ क्या कंपैटिबिलिटी नज़र आती है। तो इकरार साहब की अरूसा के साथ कैसी कंपैटिबिलिटी नज़र आती है। तो अरूसा के साथ फिर वही कार्ड, नेगेटिविटी आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, मसला बन सकता है। और ये जो शादी है इसमें यह है कि शुरू में प्रॉब्लम आएगी, मगर बाद में बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। शायद अरूसा आउट ऑफ कंट्री का प्लान कर ले और वहाँ पे शिफ्ट हो।
अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त आप रीडिंग देख रहे हैं कि आपके सामने ही दाऊद जी दाऊद जो है वो रीडिंग नाजरीन दे रहे हैं। अल्लाह ताला करे कि जो जिसका फ़ैसला है, बेसिकली है तो इनका पर्सनल इशू, अल्लाह ताला उनके लिए अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया है तो अल्लाह ताला उनके हक़ में ये बेहतर करे। क्योंकि हर इंसान कोई फ़ैसला करता है बेहतरी के लिए करता है, कि बाकी अल्लाह को ही पता होता है। ये जस्ट एक रीडिंग है, कैलकुलेशन का इल्म है, ये गलत भी हो सकता है हमेशा से। इसलिए मैं बात करता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि आप ये दावे नहीं होते, ये जस्ट एक कैलकुलेशन है। दाऊद जी दाऊद ने कैलकुलेशन दी थी 60 और 40 पाकिस्तान को भी कहा था प्रेडिक्शन के अंदर, और जबकि 60 इंडिया को इन्होंने पॉइंट्स दिए थे। ये जस्ट एक कैलकुलेशन थी। 40% इसलिए कहा था कि हो सकता है, क्योंकि दुआओं में इतनी ताकत होती है कि दुआ जो है वो सारा कुछ ही बदल सकती है, तकदीर बदल सकती है। तो दुआ अगर आप लोगों की वैलिड और पॉजिटिव हो तो वो मैच का कोई पता नहीं पासा भी पलट दे। और जो आपके ज़िंदगी के मामलात होते हैं वो उसमें भी जो दुआ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बल्कि रूहानी चैनल भी इंशाल्लाह ताला मैं स्टार्ट एक कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी दाऊद जी दाऊद हमें जो होगा चीज़ें मतलब बताया करेंगे जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी। नाजरीन, टॉपिक कैसा लगा अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और दाऊद जी दाऊद को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।